भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जुगल भाई से समय न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी ने खास बातचीत की। गुजरात के चुनाव नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद जुगल भाई। इनसे जानते हैं कि जो संघर्ष नजर आ रहा था वो लगभग ना के बराबर रहा और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो इसके लिए क्या क्या योजना भारतीय जनता पार्टी की थी जिससे इतनी बड़ी सफलता मिली है? जुगल जी, लगता था कि सरकार संघर्ष है लेकिन आपने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। नहीं, बहुत खुशी का दिन है आज हमारा, क्योंकि इतनी सारी सीटें और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी हमारी केंद्रीय मंत्री की और हमारे संगठन की, यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय भूपेंद्र भाई पटेल और CR पाटिल और JP नड्डा जी, सभी लोगों ने साथ मिलकर और गुजरात के लोगों ने हमारे पे भरोसा किया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इतनी सारी हमें इतनी नहीं था कि इतनी सारी सीटें आएगी। हम गुजरात की जन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जुगल भाई, पहले चुनाव से पहले माना जा रहा था त्रिकोणात्मक संघर्ष है, आप बड़ा अच्छी लड़ रही है कौन, लेकिन जो नतीजे आए उससे तो आपने एकदम स्वीप किया। आपने देखा होगा कि वो दिल्ली वाले आए थे और दिल्ली वाले जो बात कर रहे थे उनकी हवा निकल गई है और जिस तरह अभी देख रहे हैं आप कि हमारा जो माहौल चल रहा है अभी आज पूरा दिन ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी सीटें मिली हैं, तो बहुत आगे भी हमें काम भी करना है इसके लिए। कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है इस चुनाव में, क्या मानते हैं आप? देखिए, वो मैं इनके बारे में कुछ कमेंट ऐसा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो उनके जो बाबा है राहुल बाबा, वो आए नहीं गुजरात और बार बार जोड़ों की उनको गुजरात में आना चाहिए, गुजरात की चीज़ों को जानना चाहिए, गुजरात की क्या परिस्थिति है वो जाननी चाहिए। और जिस तरह कांग्रेस का है वो खत्म हो गई है, कांग्रेस अब पूरा खत्म हो गई है। आप देखेंगे कहीं भी इनकी कांग्रेस की वजूद भी नहीं रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन आपने जो एंट्री ली है थोड़ी, उससे क्या लगता है फ्यूचर में कुछ इसका भविष्य? नहीं, देखिए, हमारी गुजरात की जो जनता है बहुत समझदार है और वो समझ के किसको कहाँ रखना है, तो कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाएंगे। जी, तो अब भविष्य में क्या ऐसी और योजनाएं हैं जिससे यहाँ पे और एक विकास हो? बेरोजगारी की समस्या थी, कुछ किसानों की समस्या थी, तो कुछ और योजनाएं ऐसी जो पार्टी ने और सरकार ने बनाई है इससे किसानों का हित हो? देखिए, अब तो वो पुराना मुद्दा चला जाएगा, रास्ते का चला जाएगा, पानी का चला जाएगा और बिजली का चला जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि पूरे इंडिया में ये गुजरात मॉडल से हम जाने जाते हैं, तो आने वाले जो वक्त में है हाईटेक पे हम जाने वाले हैं और हाईटेक में इतना सारा रहेगा कि नए जनरेशन के लिए नए जनरेशन की योजनाएं बनेगी और जो नए जनरेशन को नई जॉब देगी। 5 साल जो हमारे लिए है, पूरा तेजी से हम बढ़े और बहुत सारा विकास हमें करना है हमको। जुगल भाई, जो दूसरे चरण का चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री की रैली, इतनी विशाल रैली उन्होंने निकाली जिससे एकदम पूरा माहौल बना, तो क्या लगता है कि अंतिम दिनों में जो PM ने आके रैली की, एक पूरा माहौल बनाया, उसका प्रभाव और पड़ा, एक और वोट बैंक में तब्दील हुआ? वो तो है, प्रधानमंत्री जी का प्रभाव से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे राष्ट्र में भी उनकी इतनी अच्छी पकड़ है और लोग मानते हैं कि एकदम क्लीन आदमी है, तो उनसे जुड़ना चाहते हैं। और ये शायद ही कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि इतने सारी लंबी चौड़ी यात्रा की और हजारों लोग उनसे जुड़े, अभिवादन कर रहे हैं। तो ये भूतो ना भविष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, शायद ही कोई पॉलिटिशियन कर पाएगा ऐसा। जनता को कोई संदेश? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल्स के माध्यम से कहूंगा कि हमारी गुजरात की जनता ने जो हम पे भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी, वो भरोसा के लिए मैं आभारी और साथ में हम लोग आने में इसी तरह हम नए काम करते रहेंगे और गुजरात को पूरे विश्व पे मॉडल पे लाएंगे, ऐसी मैं आभार भी व्यक्त करता। ये थे गुजरात से राज्यसभा सदस्य जुगल भाई, जिनका कहना है कि गुजरात को वो पूरे विश्व पटल पर एक विकास के मॉडल के बनाएंगे। गुजरात जनता
मोगेंद्र जी, सीधा आपका